एमएससी फाइनल के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। अगर किसी भी कंपाउंड के द्वारा यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब की जाती है तो उस एब्जॉर्प्शन से जो बैंड प्राप्त होता है उसको हम एब्जॉर्प्शन बैंड कहते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, जो कि फॉलोइंग 4 टाइप्स है। फर्स्ट है के बैंड। अगर कंपाउंड फॉर एग्जांपल एल्कीन जब यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो कंपाउंड में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन संपन्न होता है और इस ट्रांजिशन के कारण जो बैंड प्राप्त होगा वो के बैंड कहलाता है। सेकंड है आर बैंड। फॉर एग्जांपल कार्बोनिल कंपाउंड में देखें तो कार्बोनिल कंपाउंड जब यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन संपन्न होता है और इस ट्रांजिशन के कारण जो एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होगा उसे हम आर बैंड कहते हैं। थर्ड है बी बैंड। फॉर एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड में देखें तो एरोमेटिक कंपाउंड जब यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो एरोमेटिक कंपाउंड में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन संपन्न होता है और इस ट्रांजिशन के कारण जो बैंड प्राप्त होगा वो बी बैंड कहलाता है। फोर्थ है ई बैंड। फॉर एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड में ही देखें और एरोमेटिक कंपाउंड में ही यूवी रेडिएशन के कारण पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है तो उस ट्रांजिशन के कारण जो बैंड प्राप्त हुआ वो ई बैंड कहलाता है। और ये ई बैंड भी 2 टाइप्स है, E1 बैंड और E2 बैंड। फॉर एग्जांपल बेंजीन को देखें तो बेंजीन शोज 3 एब्जॉर्प्शन बैंड। फर्स्ट E1 बैंड जिसके लिए लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू है वो है 184 nm। सेकंड है वो E2 बैंड जिसके लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू है 204 nm। थर्ड है बी बैंड जिसके लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू है 256 nm। और इन तीनों बैंडों के लिए एप्सिलॉन मैक्स वैल्यू भी दे रखी है। एक प्रॉब्लम दी जा रही है आपको जिसको आपको मैच करना है। 2 कंपाउंड दिए गए हैं और दोनों कंपाउंड को मैच करना है इनकी मैक्सिमम वेवलेंथ से और एप्सिलॉन मैक्सिमम वैल्यू से। ए और बी 2 डिफरेंट कंपाउंड है और लैम्डा मैक्स वैल्यू 2 वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट है 251 और सेकंड है 248। इनको मैच करना है कि कौन सी वैल्यू किस कंपाउंड की है। सेकंड भी प्रॉब्लम ही दे रखी है, आपको मैच करना है। 3 डिफरेंट टाइप कंपाउंड दे रखे हैं। पहला है बेंजल्डिहाइड, सेकंड है एसीटोफिनोन, थर्ड है बेंजोफिनोन। और इनकी लैम्डा मैक्स वैल्यू भी है वो दे रखी है। 3 डिफरेंट प्रकार की 3 डिफरेंट टाइप्स की दे रखी है। वो है वैल्यू है 24 nm, 244 nm, सेकंड है 240 nm, थर्ड है 252 nm। और 3 डिफरेंट एप्सिलॉन मैक्स वैल्यू ही दे रखी है, इनको मैच करना है। अगला टॉपिक है अपना IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब किसी भी कंपाउंड के द्वारा IR रेडिएशन को ऑब्जर्व किया जाता है तो कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स के वाइब्रेशनल संपन्न होते हैं और इन प्रकार जो वाइब्रेशन संपन्न होते हैं इसी के कारण ही कंपाउंड से स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, जो कि IR रीजन में प्राप्त होता है। अतः इस स्पेक्ट्रा को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी कहते हैं और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेन एप्लीकेशंस हैं वो 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है वो फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड है वो कंपैरिजन ऑफ 2 कंपाउंड। IR रेडिएशन का रीजन देखें तो 2 रूप में हम इसका देख सकते हैं। फर्स्ट है वो है वेवलेंथ के रूप में, और वेवलेंथ के रूप में जो है वो माइक्रोन यूनिट में मेजर किया जाएगा और वेव नंबर के रूप में जो है वो CM इनवर्स यूनिट में मेजर किया जाएगा। यहाँ वेव लेंथ के रूप में देखें तो IR रीजन 0.8 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक है। इस रीजन को हम 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, नियर IR रीजन, मैन IR रीजन और फार IR रीजन। नियर IR रीजन में देखें तो इसकी जो वैल्यू है वेवलेंथ की वो 0.8 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन है और वेव नंबर में देखें तो
12500 CM इन्वर्स से 4000 CM इन्वर्स तक है। सेकंड जो भाग है इसका पार्ट है वो है मेन IR रीजन। इसमें वेव लेंथ के रूप में जो वैल्यू है वो 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन तक है और वेव नंबर के रूप में जो वैल्यू है वो है 4000 CM इन्वर्स से 667 CM इन्वर्स तक है। थर्ड पार्ट है वो है फार IR रीजन, जिसकी वेव लेंथ है 15 माइक्रोन से 200 माइक्रोन और जो वेव नंबर है वो है 667 CM इन्वर्स टू 50 CM इन्वर्स। जो मेन IR रीजन है, तो मेन IR रीजन ही इसका मोस्ट यूजफुल रीजन है। सो मेन IR रीजन इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। माइक्रोन से CM इन्वर्स को कन्वर्ट करें, किस प्रकार करते हैं इसके लिए एक प्रॉब्लम दे रखी है। इस प्रॉब्लम ने हमें कन्वर्ट 2.5 माइक्रोन इन CM इन्वर्स, दैट इज वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। वेव नंबर है म्यू बार, वो वेवलेंथ लैम्डा से का रिसिप्रोकल होता है। तो लैम्डा की वैल्यू रखें तो इस प्रकार इसको हल करते हैं तो हमें 4000 CM इन्वर्स प्राप्त होता है, जो कि 2.5 माइक्रोन के इक्वल है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी देखें तो एनर्जी बराबर होता है h न्यू, जहाँ h क्या है, कांस्टेंट है और न्यू क्या है, वेलोसिटी है। और वेलोसिटी बराबर हमें मालूम है c/λ। सो पुट दिस वैल्यू देन वी गेट hc/λ। और हमें मालूम है लैम्डा का जो रेसिप्रोकल है वो लैम्डा वेव नंबर के रूप में है म्यू बार। तो सो इसकी वैल्यू रखें तो हमें यहाँ hc म्यू बार प्राप्त होता है। यहाँ देखें हम तो जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो सेम होती है। ये एक नोट करने वाली बात है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज सेम वेलोसिटी। रेडिएशंस में हम कुछ टिपिकल वर्ड है उनकी हमें डेफिनेशन आनी चाहिए। फर्स्ट है वेवलेंथ, जिसको लैम्डा द्वारा दर्शाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा इज कॉल्ड वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा में दर्शाते हैं और इसकी यूनिट है वो CM है या माइक्रोन है। सेकंड है फ्रीक्वेंसी, जिसको म्यू द्वारा दर्शाते हैं। इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल्स विच पास थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसकी जो यूनिट है वो CPS है, साइकिल पर सेकेंड, और हर्ट्ज में भी है। एसिमेट्रिक जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो ऑलवेज अपीयर एट हायर वेव नंबर देन सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो बेंडिंग वाइब्रेशन रिक्वायर लेस एनर्जी देन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वी मीट टुमारो। थैंक यू।